2 दिन पहले ही इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर को लेकर समझौता हुआ था, जिसके चलते इजराइल इस बात पर सहमत हो गया था कि वो लेबनान पर कोई भी हमला नहीं करेगा। लेकिन इस समझौते को टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में एयर स्ट्राइक कर दी। उन्हें हमले वाली जगह से हिजबुल्लाह के रॉकेट साइड होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने ऑपरेशन को अंजाम दिया और महज कुछ देर में ही एयर स्ट्राइक करने के बाद जिसके बाद दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर सीज फायर एग्रीमेंट का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे हैं। बता दें, सीज फायर एग्रीमेंट में कहा गया था कि इजराइल को अपनी सेना को अगले 2 महीनों के भीतर दक्षिणी लेबनान से धीरे धीरे वापस लाना है। उसे अपनी सेना को दक्षिणी लेबनान और इजराइल के बीच ब्लू लाइन के पार ले जाना है। लेकिन इस समझौते को केवल 2 दिन ही हुए हैं और दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर सीज फायर एग्रीमेंट का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे हैं। इजरायली सेना का कहना है कि संदिग्धों की गाड़ियों के काफिले को दक्षिणी लेबनान की ओर जाता देखा गया, जिस वजह से उन्होंने हमला किया। हिजबुल्लाह ने सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन किया है, जिस वजह से हमने दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में अटैक किया। तो वहीं लेबनान की सेना ने इजराइल पर आरोप लगाया है कि नेतन्याहू की सेना ने बुधवार और गुरुवार को कई बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। हिजबुल्लाह की सेंट्रल लीडरशिप ने जारी बयान में हमारी उंगलियां ट्रिगर पर रखी हुई हैं और हम लेबनान की सीमा के पार भी इजरायली सेना की वापसी पर नजर रखेंगे। उसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली सेना को सीज फायर का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में तैयार रहने को कहा है। नेतन्याहू ने युद्ध विराम की अवधि बढ़ाए जाने को लेकर कहा कि युद्ध विराम की अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि लेबनान में क्या होता है। अगर हिजबुल्लाह समझौते का उल्लंघन करता है और खुद को हथियार बंद करने की कोशिश करता है तो हम हमला करेंगे। अगर वो सेना के पास आतंकवादी बुनियादी ढांचों का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करता है तो हम हमला करेंगे। अगर वो रॉकेट लॉन्च करता है, अगर वो सुराग खोदता है और रॉकेट ले जाने वाला ट्रक लाता है तो हम हमला करेंगे। सीज फायर समझौते के तहत इजरायली सेना को दक्षिणी लेबनान से वापस लाना होगा और इजराइल की सेना इस क्षेत्र में तैनात रहे। इसके साथ ही हिजबुल्लाह लिटानी नदी के दक्षिण सीमा पर अपनी सशस्त्र मौजूदगी भी खत्म कर देगा। लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला ने कहा कि लेबनान की सेना इजरायली सैनिकों के वापस जाने पर दक्षिणी लेबनान में कम से कम 5000 सैनिकों को तैनात करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि एयर स्ट्राइक से एक दिन पहले भी इजरायली सेना ने फायरिंग की थी, जब एक संदिग्ध गाड़ी जो कि नो मूवमेंट जोन की तरफ तेजी से बढ़ रही थी, उस पर उनको फायर करना पड़ा था। इस पर उसका साफ कहना है कि वो किसी भी सीज फायर का उल्लंघन नहीं करने देगी। इसके लिए वो हर जरूरी कदम उठाएगी और अगर किसी भी तरह से उन्हें खतरा महसूस होगा तो सीज फायर भी टूट सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ 15।